देखिए, हमारा जो ये मकसद है बेसिकली फॉर वन मिलिट्री रैंक वन प्रिविलेज के का एक हमने एक आवाज़ उठाई है। मिलिट्री रैंक जो कि प्रेसिडेंट कमीशन ऑफिसर्स की रैंक है, उसके अंदर इतनी गिरावट आ चुकी है कि ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसे मिलिट्री रैंक ऑफिसर्स हैं जिनको पहले तो वन रैंक वन पेंशन बिल्कुल नहीं मिलती है। दूसरी है, जो इन्होंने जब एवीएस कमेटी बैठी थी, एवीएस कमेटी ने रिफॉर्म लाने की कोशिश की मिलिट्री के अंदर, लेकिन उन्होंने जो पुराने जितने हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल्स थे, जो सिलेक्शन ग्रेड थे, जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे, जिन्होंने ट्रुप्स के साथ कमांड किया है, उनको वन रैंक वन पेंशन की टेबल के अंदर डिग्रेड कर दिया। एक कर्नल साहब को, एक लेफ्टिनेंट कर्नल को जो सिलेक्शन ग्रेड था, जो उस समय का लेफ्टिनेंट कर्नल था 2004 से पहले, वो रिफॉर्म के बाद वो कर्नल बन गया। लेकिन जब वन रैंक वन पेंशन की बात आई, तो वो जो पुराना जो जब हम कहते हैं वन वन वर्क वन पेंशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वहां पर आके उसको उसमें गिरावट आ गई और वन रैंक वन पेंशन उसको लोअर डिग्रेड कर दिया। नाउ दैट हैज रिजल्टेड इनटू लॉट ऑफ डिमोटिवेशन अमंग्स द वेटरन्स। इसी प्रकार से जो हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनके पास प्रेसिडेंट की मिलिट्री रैंक है। वुमेन शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं, उनके पास प्रेसिडेंट कमीशन मिलिट्री रैंक है, बट कोई वन रैंक वन पेंशन नहीं है। तो जब हम बड़ा इसका जो आवाज़ उठती है कि वन रैंक वन पेंशन सरकारें दे रही हैं, ऑन ग्राउंड के अंदर ये वन रैंक वन पेंशन नहीं आ रही है। और आने वाले टाइम पे अग्निवीर के साथ साथ उनकी भी ये वन रैंक वन पेंशन बंद हो जानी है, क्योंकि वो अग्निवीर तो वो रैंक भी नहीं है। सो आने वाले समय के अंदर देयर विल बी ए मल्टीपल प्रॉब्लम्स। एंड इसी की वजह से एक फौजी इंडिया मैगजीन जो मुंबई में निकली है, आप खुद देख लीजिए, उन्होंने कहा था डायलेमा ऑफ सोल्जरिंग इन इंडिया। और इस डायलेमा ऑफ सोल्जरिंग इन इंडिया के अंदर जिस प्रकार से एक ये ग्राफिक बना है, ये मैं कुछ बयान करने के बजाय ये इसी का एक ग्राफिक देखा जाए तो उसी से पता लगता है कि व्हाट इज द सेमिनार। और ये जो हर चीज़ है इसके अंदर आर्टिकल कवर स्टोरी है, और इसको भी ज़रा हाईलाइट किया जाए, द डायलेमा ऑफ सोल्जरिंग इन इंडिया। और वो एडिटर खुद कह रहा है इट्स अ वेकअप कॉल, वेकअप कॉल नॉट फॉर सरकार, वेकअप कॉल फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन। बिकॉज सरकारें तो पीपल लोग ही बनाते हैं। सर बेसिकली तीन चीज़ें मोटे पॉइंट बताएं। एक तो ये जो हमारे पुराने जो टाइगर्स थे, हम उसको टाइगर्स कहते हैं, टाइगर्स और लायंस, हमारे फौजी जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल जो कमांडिंग ऑफिसर्स थे, जो 2004 से पहले थे, उनकी जो पेंशन उन्होंने कम कर दी या उनकी OROP मेजर के बराबर कर दी, या जो जो क्योंकि ये तो सिलेक्शन ग्रेड होती थी पहले 2004 से पहले, तो उनको लोअर ग्रेड में डाला हुआ है, ये गलत है। दूसरी बात है, एक मिलिट्री रैंक आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको एक हमने बकायदा एक इज्जत दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, लेकिन इनको डिग्रेड करना जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन की भी उल्लंघना हो गई। दूसरी बात है, हमने ये यूनिवर्सल OROP के लिए बात की है कि जितने भी हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं, इमरजेंसी वाले हैं, उनको भी प्रो राटा OROP मिलनी चाहिए, जितनी भी मिले पेंशनेबल एक के बाद उनकी बकायदा होनी चाहिए। तीसरा, क्योंकि देश के सामने हमेशा क्या समस्या आ जाती है कि पैसा कहाँ पर है, हर एक कोई कहता है कि वेयर द फाइनेंसेस कम फ्रॉम। अभी हमने कहा अगर आपके पास इतनी कमी है तो आप उसको आर्म फोर्सेस को ही 3 टियर सिस्टम में कर दीजिए, 10 साल में एग्जिट, 20 साल में एग्जिट, 30 साल में एग्जिट। लेकिन जितने साल पहले से इंसान को पता होगा कि मैंने 10 साल के लिए रहना है, 20 साल के लिए रहना है, लेकिन उसको जो रिटायरमेंट के बाद, पेंशनेबल एज के बाद, उसको अगर ये वन रैंक उसकी मिलिट्री रैंक की इज्जत बरकरार पेंशन के साथ कनेक्ट कर देंगे तो लोगों में मोटिवेशन जागेगा, मोर पीपल विल कम इनटू आर्म्ड फोर्सेस, और देश सेवा इज द बेस्ट सेवा। एक ये पॉइंट हमने निकाला है। फिर एक बताया है कि आर्म फोर्सेस की पे कमीशन ही सेपरेट होनी चाहिए।
जिस हमारी सिरदर्दी कहाँ पर शुरू हो गई है, 1973 से लेकर आज तक ये जो फाइनेंशियल कमीशंस बनाते हैं, बजट्स बनाते हैं, उनको हमारी जो समस्या है वो नहीं ठीक से समझ पाते हैं। और आर्म फोर्सेस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर जनरल्स हैं, उनको जो ग्राउंड रियलिटी है उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अपने सिविल सिस्टम्स के अंदर। हम चाहते हैं कि बेहतर ये होगा कि ये जो जिस पर अगर रेलवे का बजट अलग से बन सकता है, जनरल बजट अलग बन सकता है, इसी प्रकार से एक स्पेशलिस्ट डिफेंस बजट की भी एक सिस्टम दायरा अलग हो जाना चाहिए। उससे काफ़ी कामयाबी मिलेगी हम लोगों को। एंड रीसेटलमेंट्स के जो प्रोग्राम है, हाँ एक ज़्यादा ज़रूरी है, एक हमने बताया है कि एक्स सर्विसमैन एक्ट, जो बंदा रिटायर होके आता है वो सिविल सोसाइटी में इतनी जल्दी से घुल मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जितने साल वो आर्म फोर्सेस में काम करता है उसकी अपनी मेमोरी और उसकी मसल मेमोरी ऐसे डेवलप हो जाती है कि वो रिस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही काम करता है, और जब वो बाहर आता है वहाँ पर आके उसको तंगी महसूस होती है, लोग उसको नहीं समझ पाते और फौजी सिविल सोसाइटी को नहीं समझ पाता। इसलिए बेहतर है कि कोई ऐसे प्रोटोकॉल के कानून बनने चाहिए जैसे ब्रिटिशर्स ने भी बनाए थे 1911 के अंदर। उन्होंने एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एक्ट 1911 का बना हुआ, तो ऐसा कोई हमें कानून दे दें जिससे कि पूरा दायरा, पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है इसको थोड़ा सा हेल्प आउट करे एक्स सर्विसमैन, सिपाही से लेकर जनरल। थैंक यू।